बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डाकुओं की लूट मार रोकने के लिए पुलिस ने आसान हल तलाश कर लिया है। डाकू आजाद ताजिरों को सिक्योरिटी गार्ड न रखने पर मुकदमात का इंदराज तेज कर दिया। मुकदमात शॉप एंड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दर्ज होना शुरू कर दिए गए, जबकि दुकानों में 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत भी की गई है। SHOs ने रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से डाकुओं को पकड़ने की बजाय जो दुकानदार हैं उनके शॉप एंड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमात का इंतराज शुरू किया गया है। और इसमें आपको ये बताते चलें कि SHOs की जानिब से अपने इलाकों में मार्केट और दुकानों के ऊपर जहाँ पे जो CCTV कैमरा की इंस्टॉलेशन नहीं की गई या सिक्योरिटी गार्ड को 24 घंटे के लिए दुकान के ऊपर नहीं रखा गया, उनके खिलाफ शॉप के तहत मुकदमात का इंतराज किया जा रहा है। और इस हवाले से आपको बताएं कि SHOs की जो हिदायत जारी की गई है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर SHOs जो मुकदमात का इंतराज करें, उनकी रिपोर्ट जो है वो CCTV ऑफिस के अंदर जो है वो जमा करवाएं। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। आपको हम खबर से आगाह करते चले कि डाकुओं की लूटमार रोकने के लिए पुलिस ने आसान हल तलाश कर लिया है। डाकू आजाद ताजिरों को सिक्योरिटी गार्ड ना रखने पर मुकदमात का इंदराज भी तेज कर दिया है। रोज की बुनियाद पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। दुकानों में 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स और CCTV कैमरे लगाने की हिदायत भी कर दी गई है। SHOs ने रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। हाईकोर्ट में बाप की तहवील से 3 बच्चों की हवालगी का केस। डिफेंस भी पुलिस बच्चे बाजियाब करवाने में नाकाम। अदालत ने CCPO गुलाम महमूद डोगर को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का CCPO को बच्चे बाजियाब करवाकर कल पेश करने का हुक्म भी दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने फैसल महमूद की दरख्वास्त पर समाअत की है। समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में 3 बच्चों की बाजियाबी केस की समाअत हुई है और डिफेंस भी पुलिस की जानब से बच्चे बाजियाब ना करने पर लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में फैसल महमूद खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके 3 बच्चे, जिसमें राफे खान है 10 साल के, 8 साल के रिहान खान है और 6.5 साल की रैद खान है, वो बाजियाब नहीं करवाया जा रहा है। और पुलिस जो है वो इस हवाले से दरख्वास्त देने के बावजूद अभी तक बच्चों को बाजियाब नहीं कर सकी। तो अदालत से इस्तदा की थी कि ये 3 बच्चे जो हैं वो तैयबा शहजादी से बाजियाब करके अदालत में पेश किए जाएँ। अदालत में आज पुलिस वाले पेश हुए, लेकिन बच्चों की बाजियाबी के हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने केस की समाअत कल के लिए मुलतवी करते हुए CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब रूडा के प्राइम कमर्शियल मंसूबे सफ़ायर बे पर FWO की जानिब से काम तेजी से जारी। 3 किलोमीटर के पहले फेज में बंद बांधकर रावी की 1 किलोमीटर चौड़ाई बहाल की जाएगी। हमारे लिए 6 महीने उन्होंने टाइम दिया हुआ है। 6 महीने में हमने इनको सारा क्लियर करके देना होगा। तो अभी तकरीबन 1.5 महीने में हम 3 फुट कर चुके हैं और लिहाजा बकाया रह गया तकरीबन 4 फुट 5 फुट फिलिंग कहीं कहीं पर रह गया। और असी बहुत खुश हाँ। और सर जरा दरिया दे विच साडी ज़मीनां ने ओदा सर 5 लाख एकड़ असी लिता और 7 लाख की फाइल भी लीती नाल सर अपना जी दरिया दे आउटसाइड ज़मीनां साडियां ओदा सर 50 लाख असी एकड़ लिता। पहले तो हम ये शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे गांव की सुनी की लाहौर के पास ही एक नया शहर आबाद होने जा रहा है माशाल्लाह, जहां पर सोसाइटियां भी बनेंगी, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकेंगे। हम तो बड़ा खुश हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हमें रावी रिवर के कभी भी सैलाबी सूरत के दौरान कभी हमें इसकी ब्रीचिंग की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सफ़ायर बे बनने के बाद जहाँ पे शहरी तरक्की होगी और यहाँ इलाके की फलाह बहबूद के काम हो सकेंगे, वहीं कारोबारी मौके भी पैदा होंगे। रूडा हुकाम का दावा है सफ़ायर बे बनने के बाद लोग दुबई, सिंगापुर और लंदन के रिवर फ्रंट को भूल जाएंगे। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ दुरेन आयाब, सिटी 42। लाहौर के बाद अब गुजरात में भी स्पीडो बस सर्विस का आगाज़ का फैसला। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर टेक्निकल टीमों ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। जल्द फिजिबिलिटी स्टडी भी मुकम्मल करने की हिदायत जारी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के आबाई शहर गुजरात में स्पीडो बस सर्विस के लिए बाकायदा सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि गुजरात डिवीज़न में लाहौर की तर्ज पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलाया जाएगा और गुजरात के लिए 100 से ज़ायद बसों की खरीदारी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे।
दूसरी जानिब ऐवान वज़ीर आला पंजाब की प्रोजेक्ट पर जल्द फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी की गई हैं और महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को गुजरात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम का टास्क सौंप दिया गया है। दूसरी तरफ लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अभी भी 1200 से ज़ायद बसों की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए हुकूमत के पास फंड्स ही मौजूद नहीं हैं। आटे बहरान के बाद एक और बहरान, शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और ऑयल भी नायाब हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी सस्ते घी और ऑयल के लिए ख्वार होने लगे। शहर के 50 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और ऑयल दस्तयाब नहीं। निज़ामबाद इल्ताफ़ कॉलोनी हरबंसपुरा के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी नायाब। फैक्ट्री एरिया भट्टा चौक यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ता घी और ऑयल दस्तयाब नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान, बताइएगा। एक जानब शहर की ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर के अंदर आटे की बदतरीन किल्लत जो है वो देखी जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद नहीं, तो दूसरी जानब जो सस्ता सब्सिडाइज घी और ऑयल है उसकी भी बदतरीन किल्लत जो है वो सामने आई है। शहर के ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोरों पर जो सस्ता सब्सिडाइज घी और ऑयल है वो दस्तयाब ही नहीं है। जो महंगे वाला घी और ऑयल है यानी दर्जा अव्वल का वो दस्तयाब है। तो सार्फिन इस हवाले से ये कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर अगर आकर महंगा घी लेना है तो वो ओपन मार्केट से ले लेंगे। हुकूमत ने जो सस्ता घी और ऑयल उनको देने का वादा किया हुआ है वो यूटिलिटी स्टोर पर पूरा करे। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी। सर क्या सूरत हाल? सुबह का मैं ये तीसरे स्टोर पे आ गया हूँ। पहले मैं मजांग पे गया हूँ, सफ़म वाले चौक, उधर भी घी ना आटा है। उसके बाद गड़ीशो गया हूँ, गड़ीशो से अब धर्मपुरे आया हूँ। ये जब से घी सस्ता हुआ है घी मिलता ही नहीं। अगर आ जाता तो ये पता नहीं किधर ले जाते हैं, 2 पैकेट से ज़्यादा देते ही नहीं ये। हाँ जी, घी लेने आए? सर घी आटा लेने के लिए ऐसे ही मेरे ख्याल 2 हफ्ते हो गए। जब भी आता हूँ कोई ना कोई चीज़ नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है, चीनी नहीं है। फिर ये यूटिलिटी स्टोर फ़ायदा क्या हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। अब आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ये मुझे तो नहीं लगता कि हमें आवाम को रिलीफ मिल रहा है। ये तो अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं, हमें तो कोई रिलीफ नहीं है इन चीज़ों से ना। हमें तो यार परवेज़ लाई साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हमारे खादम कहलाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ पे भी नोटिस लेना। इन्होंने मुतालबा किया है कि जो वफाकी हुकूमत है इस तमाम तर मामले को सख्ती से देखे और जो अशिया ज़रूरिया की तरसील है, सप्लाई है, उसको पूरा करे ताकि हर शहरी को कम अज़ कम बुनियादी अशिया ज़रूरिया जो हैं वो बआसानी मिल सकें। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के 399वें सालाना उर्स का आखिरी रोज़ अक़ीदतमंदों की जानिब से चादर पोशी का सिलसिला जारी। ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद दरबार पर मौजूद। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के 399वें सालाना उर्स का आज आखिरी रोज़ है। मज़ीद अपडेट्स जानते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला मारूफ, अपडेट कीजिएगा। बड़े सगीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के 399वां सालाना उर्स के तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है, आज दूसरा रोज़ है। और आज जो है तकरीबात के बाद ये जो उर्स की तकरीबात हैं ये अपने अख्ताम को पहुँचेंगी। दरबार की बात की जाए तो उर्स के सिलसिले में दरबार को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है, बरकी कमकमों के साथ ऐसा सजाया गया है कि देखने वाला देखता रह जाए। इसके साथ साथ ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और मज़ीद लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं टोलियों की सूरत में, जोग दर जोग यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं और यहाँ पे चादरपोशी भी की जा रही है। इसके साथ साथ ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है। लोगों की जानिब से भी लंगर तकसीम करने का सिलसिला जारी है। आज रात को महफ़िल समा होगी। महफ़िल समा के बाद ये जो तकरीबात हैं ये अपने अख्ताम को पहुँचेंगी। इंतज़ामात की बात की जाए तो उर्स की तकरीबात के इंतज़ामात जो हैं इंतहाई बेहतरीन किए गए हैं। सिक्योरिटी के साथ इंतज़ामात किए गए हैं, पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, लेडीज़ पुलिस एहलकार तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ वॉक थ्रू गेट भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़या है उससे बचा जाए। लोगों का कहना है कि हर साल इस उर्स पे तशरीफ़ लाते हैं, अपनी मिन्नतें अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं और यहाँ पे आके एक ख़ास सुकून मिलता है। जी अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। PHA में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन PHA मोहम्मद नदीम को OSD बना दिया गया। आमिर इब्राहिम को डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है।
डायरेक्टर पीएनडी सलीम इकबाल को ओएसडी बना दिया गया। मुदस्सर एजाज को डायरेक्टर पीएनडी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नादिया तुफैल से पीआरओ का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। हसानुल हक को पीआरओ पीएचए का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। डीजी पीएचए ज़िशान जावेद के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पीएचए में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हो चुके हैं। आपको हम खबर से आगाह करें कि डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन पीएचए मोहम्मद नदीम को ओएसडी बना दिया गया है, जबकि आमिर इब्राहिम को डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। डायरेक्टर पीएनडी सलीम इकबाल को ओएसडी बना दिया गया, जबकि मुदस्सिर एजाज को डायरेक्टर पीएनडी का इजाफी चार्ज दिया गया है। नादिया तोफैल से पीआरओ का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। हसानुल हक को पीआरओ पीएचए का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। डीजी पीएचए ज़ीशान जावेद के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेस्को में गाड़ियों की खरीदारी में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात का आगाज। एफआईए ने शोबा ट्रांसपोर्ट से गाड़ियों की खरीदारी का रिकॉर्ड मांग लिया। एफआईए एंटी करप्शन सर्कल ने लेस्को में गाड़ियों की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। एफआईए ने लेस्को से 56 करोड़ रुपए की खरीदारी का रिकॉर्ड मांग लिया। लेस्को ने चंद माह कबल एक ही कंपनी से 56 करोड़ रुपए की 175 गाड़ियां खरीदी, जो मार्केट रेट से ज़ायद कीमत पर खरीदी गई। गाड़ियों की खरीदारी के लिए परचेज ऑर्डर की मंजूरी लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन ने दी थी, ताहम पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी करके गाड़ियों की खरीदारी करने पर शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर अब एफआईए ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली 2000 स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा 2 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। स्कूल सरबराहान बिजली के लाखों रुपए के बिलों की अदायगी के लिए परेशान। हुकूमत ने काम में ताखिर होने पर मंसूबे के लिए मुख्तस 2 अरब रुपए की रकम फ्रीज कर दी। स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया था। मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई थी। हुकूमत ने महकमे की नाअहली पर सोलर पैनल्स के लिए फ्राहम करदा फंड्स फ्रीज किए हैं। 2000 स्कूलों को 1 अप्रैल 2021 तक सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाना था। मज़कूरा स्कूलों में लाहौर के 21 स्कूल्स भी शामिल थे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सोलर पैनल्स नस्ब करने के लिए स्कूलों से अराजी भी खाली करवा ली थी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक वक्त पर सोलर पैनल्स ना लगाने के बायस मंसूबे का तखमीना बढ़ गया है। हुकूमत की जानिब से स्कीम के लिए फ़ंड्स दोबारा मंजूर होते ही एक बार फिर से काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। स्कूल सरबराहान का कहना है कि बिजली के लाखों रुपए माहाना बिल अदा करना मुश्किल हो गया। सोलर पैनल लगाने से बिजली के बिलों से जान छूट जाएगी। स्कूलों में फौरी तौर पर सोलर पैनल्स लगवाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास हुआ। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महाफिल और जलूसों के इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब में डीसी लाहौर का कहना था, जुलूस के रास्तों पर लाइट्स का मुनासिब बंदोबस्त किया जा रहा है। अमन कमेटी महाफिल और जुलूसों में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करे। अमन कमेटी किसी भी शरपसंद को पुरअमन माहौल को तबाह करने की इजाज़त नहीं देगी। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने कहा, यौम आशूरा की तर्ज पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी जुलूस के लिए इंतजामात किए जाएंगे। जुलूसों के रूट्स पर तमाम इदारे अपना अपना इंतज़ाम करें। दूसरी जानिब MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से शहरियों के मसाइल से मुतालिक तबादला ख्याल किया। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने हल्का के मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स का दौरा किया। UC 237-222 में साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज तवील अरसे के बाद अपने वालिद से मुलाकात करेंगी। अहम सियासी फैसले मुतवक्को हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने A1 जौहर टाउन में लीगी कारकुन ख्वाजा मुजम्मल के भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया। इस मौके पर साबिक टिकट होल्डर मियाँ सलीम, राना अरसलान, मिर्ज़ा नवीद, जावेद भट्टी, मलिक असगर अली, मेहर लियाकत, नईम चौधरी समेत दीगर मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।